रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तू मानेगा या पिट के ही छोड़ेगा इस रिमोट को? तू मान जा, पहले मैं आया हूँ, रिमोट मैंने उठाया पहले। देख, तुझे लास्ट टाइम बोल रही हूँ, इसके बाद मेरा मुक्का तेरा फेस। अच्छा बेटा, तो फिर मेरे हाथ से तू भी नहीं बचेगी आज। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, दे रिमोट। ले, छोड़ दिया। सोहम के रिमोट छोड़ते ही शालिनी जोर से जमीन पर गिरती है और उसके पैर में लग जाती है। ओह सॉरी शालिनी, गलती से मार दिया यार। अरे मम्मी, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? मैं तो तुझे कितना प्यार करती हूँ और तूने मुझे ही मारा। मेरे तो खून भी निकल रहा है। मम्मी। अरे पर मैंने तुझे हल्का सा गिराया है, चोट तो कहीं भी नहीं लगी तुझे, फिर भी कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। देख शालू, ज्यादा नाटक मत कर। लगता है अब मुझे बुलाना ही पड़ेगा। नहीं ना, शालिनी तू मेरी प्यारी शालू है ना, मत बुला यार प्लीज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मम्मी देखो, सोहम ने मुझे मारा। उनकी आवाज सुनकर रेखा आती है और दोनों को खूब खरी खोटी सुनाते हुए बोलती है। अरे फिर चालू हो गए तुम दोनों, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो। ऐसे नहीं मानोगे तुम दोनों। नहीं मम्मी, इसने मुझे गिराया। नहीं मम्मी, नाटक कर रही है ये, मैंने नहीं गिराया, इसने खुद ही बोला था कि छोड़ दे, मैंने छोड़ दिया। तुम दोनों मानोगे या नहीं? या रसोई में से गरम गरम चिमटा लेकर आओ। नहीं मम्मी। कुछ देर के बाद सोहम रसोई में आता है और शालिनी कहती है, आज खाना मैं बनाऊंगी। कहाँ लगी आग? ओह अच्छा, अभी कैसे लग सकती है, अभी तो तूने खाना ही नहीं बनाया। तू जाता है कि बताऊं तुझे? ऐसे ही अगले दिन दोनों सुबह उठते हैं और शालिनी उठकर बाथरूम में जाती है और अपना ब्रश ढूंढने लगती है। मम्मी, मेरा ब्रश कहाँ है? दिख नहीं रहा, मैंने तो यहीं पे रखा था। थू। ओए, तूने मेरा ब्रश क्यों लिया? ब्रश चोर। ओए ये तेरा ब्रश है, चल कोई नहीं, तुम मेरे ब्रश से ब्रश कर ले। कुछ ही देर के बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं कि तभी शालिनी बोलती है, ओए सोहम, मैं पास हो गई, अब तो मजे ही मजे हैं। अरे चलना, मेरे गले वाले मत लगा कर, तू दूर हट। हाँ ठीक है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उनके घर में एक अंकल आते हैं जो उसके पापा के दोस्त होते हैं। सभी लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। ऐसे में वो अंकल कहते हैं, और बेटा जी सब ठीक ठाक है? हाँ अंकल, हम ठीक हैं, आप कैसे हो? अरे वाह बेटा, कपड़े तो बड़े अच्छे पहने हैं। थैंक यू अंकल। वो अंकल क्या है ना, हम हमारे घर के जानवरों को भी अच्छे कपड़े पहनाते हैं। अरे मम्मी, इतने सस्ते डॉगी को इतने महंगे बादाम क्यों दिए हैं? अरे सोहम बेटा, तेरा पेडिग्री बेड पे पड़ा है, जाके खा लेना। अंकल रूम से याद आया, मेरे पास तो रूम है, इसके पास तो वो भी नहीं है, बेचारी चटाई खोलकर जमीन पर सोती है। अरे मैंने मम्मी पापा को बोला था कि तुझे एक रूम दे दे, मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, तेरे पास तो घर के नाम पर एक छोटा सा रूम ही है, क्योंकि तू तो नाजायज है ना, प्रॉपर्टी तो तुझे मिलने नहीं वाली। अरे बेटा, छी छी छी। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, तुझे तो मैंने कचरे के डब्बे में देखा था, मैंने ही बोला था मम्मी पापा से कि ये जानवर हमारे घर ले चलो, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, पर हमें क्या पता था बड़ी होकर हमारी छाती पर ही चढ़ेगी। देख सोहम, ज्यादा हो रहा है तेरा, यहीं थम जा, वरना क्या? नहीं थमूंगा, बोल क्या करेगी? अरे आज तो तू बता ही देगी करेगी क्या। अबे चुप रहे बेरोजगार। ए बेरोजगार किसको बोल रही है? ज्यादा दिमाग मत खराब कर, पता है तुझे मैं क्या करूँगा फिर? हाँ बता, क्या करेगा? मैं ना ये जो अंकल बैठे हैं ना, इनको मैं जला दूंगा जिंदा। अच्छा तो मैं काट डालूंगी। काट के? अच्छा तू काट कर दिखा। अरे तू जला के तो दिखा। तू काट ना। अरे तू माचिस की तिल्ली तो लगा। अरे मैं तो कहता हूँ चाकू तो निकाल। बहुत हो गया तेरा, अब मैं जाके मम्मी को बता दूंगी कि तू दोस्तों के साथ क्लब जाता है। अच्छा तो तूने मुझे आधा गूंगा समझा है क्या? मैं भी मम्मी को बता दूंगा तेरा BF है और एक से तेरा ब्रेकअप भी हो चुका है। तेरी तो सोहम के दोनों एक दूसरे से लड़ ही रहे होते हैं कि उनकी बात रेखा सुन लेती है और दोनों को तिलमिलाती हुई नजरों से देखकर उनके पीछन बेलन लेकर भागने लगती है। दोनों को खूब खरी खोटी सुनाती है और साथ ही उन दोनों को कमरे में बंद भी कर देती है, जहां दोनों एक बार फिर से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे से पिलो फाइट करते हैं। शाम को सोहम अपना फोन चार्ज पर लगाता है। 1 घंटे बाद चार्ज से जब वो हटाने के लिए आता है तो देखता है कि उसका चार्जर बाहर निकला पड़ा है और फोन बिल्कुल डेड है, चार्ज ही नहीं हुआ। तो वहीं उसकी बहन फोन चार्ज कर रही होती है। ओए तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा फोन चार्ज पर से हटाने की? जैसे होती है वैसे हुई। तेरी तो। मम्मा को बुलाऊं?
मम्मा देखना सोहम को। अरे मेरी माँ, जा रहा हूँ मैं लेकर। ले तू ही चार्ज कर ले। कुत्ते, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इसी तरह दोनों की प्यार वाली टकरार के साथ वक्त बीतता जाता है। सोहम हमेशा की तरह शालिनी को बहुत परेशान करता है, लेकिन इस बार वो उदास सी एक कोने में बैठी होती है। सोहम उसे एक पिलो मारता है, लेकिन वो उस पर चिल्लाती भी नहीं है। तभी सोहम उससे कहता है, ओए चुड़ैल, क्या हुआ तुझे? तेरा मुंह क्यों सूजा है? अरे सोहम, परेशान मत कर, जा यहाँ से। अरे बता ना। अरे तू जा ना, मुझे रेस्ट करने दे। चल ठीक है, ख्याल रख अपना। इतना कहकर जब वो शालिनी के पास से जा रहा होता है तो वो देख लेता है कि शालिनी के पास हॉट पैड रखा हुआ है और वो अपना पेट पकड़कर लेट जाती है। ओ, अब समझा। इतना बोलकर वो बाहर जाकर एक बार फिर से वापस आता है और शालिनी को एक गिफ्ट देकर उससे कहता है, ये ले तेरे लिए गिफ्ट। तू सच में मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आया है? बड़ा मेहरबान हो रहा है। तेरे लिए लाया हूँ, और ये भी तेरे लिए। अब जल्दी गिफ्ट खोल कर देख ले। ये अचानक तुझे क्या हो गया? वैसे तो बड़ा परेशान करता रहता है। सोहम, ये तो क्या लाया मेरे लिए? क्यों, एक भाई अपनी बहन को ये नहीं दे सकता क्या, जिसकी उससे सबसे ज्यादा जरूरत है? अगर तुझे परेशान करता हूँ तो ख्याल भी तो रखता हूँ तेरा। थैंक यू सोहम, पर तुझे कैसे पता चला? अब मुझे अचानक से तंग करना बंद कर देगी तो तेरी तकलीफ समझूंगा नहीं क्या? अब ज्यादा सेंटी मत हो, चिपक मत। तू भूल गई ना 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। अच्छी सी राखी बांधियो मेरी कलाई पर, समझी? और फिर तो मुझे अच्छे से पैसे भी दियो। बड़ा दूंगा। तू फिर छेड़ने लग गया ना मुझे। इसी तरह 2 दिन के बाद राखी का त्योहार आ जाता है। घर बहुत ही सुंदर से तरीके से सजाया जाता है और दोनों भाई बहन नए कपड़े पहनकर बाहर आते हैं और एक दूसरे को देखकर बोलते हैं, ओहो, आज के दिन तो इंसान बन जाती। बंदरिया लग रही है इतना मेकअप करने के बाद भी। अरे चिलगोजे, तू पहले अपने आप को तो देख, क्या बाबा टाइप के कपड़े पहन के आया है। ओ हेलो बंदरिया, ये बाबा टाइप के कपड़े नहीं है, ये फैशन है, फैशन आजकल का। अरे तुम दोनों फिर से स्टार्ट हो गए। आज भी अपना शस्त्र निकालूं क्या? आराम से राखी बांधते हो या नहीं? नहीं मम्मी, मैं आराम से बनवा लूंगा। हाँ मम्मी, मैं भी। अब शालिनी प्यार से सोहम की आरती उतारती है और फिर तिलक लगाकर उसकी कलाई पर राखी बांध देती है। अब मिठाई भी खिला दे, सुबह से कुछ नहीं खाया। ये ले भैंस, खा और ठूस ठूस कर मोटी हो जा। मम्मी जरा देखना इसे। चल मेरे राखी के पैसे निकाल। पहले मेरे पैर छू। चल निकल यहाँ से, पैर मेरी जुत्ती भी ना छुए। जा, तुझे पैसे भी नहीं दे रहा। अच्छा नहीं देगा? ये प्रीति का नंबर किसको चाहिए? हाँ मुझे चाहिए यार, देना। प्रीति का नंबर दे दे यार प्लीज। पहले पैसे दे। इतना कहकर सोहम उसे पैसे दे देता है और प्रीति का नंबर उससे ले लेता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और अगले साल रेखा शालिनी की शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के से करवा देती है। ऐसे में विदाई के टाइम पर रोते हुए शालिनी सोहम से कहती है, ओए कुत्ते, जा रही हो अब, खुश रही हो। अच्छा चल मिल तो ले कम से कम। हाँ आजा, मिल ले। शालिनी, ख्याल रखियो अपना और मुझे याद कर लियो, अपने भाई को। और सुन, ये ले तेरे लिए गिफ्ट है, कार में बैठकर ही खोलियो इसे। ठीक है भाई, अब मैं चलती हूँ। शालिनी अपने दूल्हे के साथ कार में बैठकर चली जाती है और जैसे ही वो अपना गिफ्ट बॉक्स खोलकर देखती है तो उसकी बहुत ही जोर से चीखने की आवाज आती है, क्योंकि उसमें से कुछ और नहीं बल्कि एक छिपकली निकलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और कार को वहीं रुकवाकर अपने हाथों में अपनी हील लिए वापस आती है और उसे दिखाते हुए कहती है, सोहम के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, कुत्ता कहीं का। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।